और अब खबर लखनऊ से। लखनऊ में एक शख्स ने लंबे समय से बीमार चल रही अपनी 13 साल की बेटी की लाश को घर में ही गाड़ दिया और कब्र पर अगरबत्ती सुलगाकर पड़ोसी के घर की पुताई करने चला गया। जी हां, कब्र पर अगरबत्ती सुलगने के साथ फल, चाउमीन और नींबू रख देने वाले इन परिवार वालों ने तंत्र मंत्र की वजह से हत्या का अंदेशा जताया है। पुलिस आरोपी की तलाश में फिलहाल जुटी है। 13 साल की नैन्सी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसकी मौत के पीछे दफन है एक ऐसा राज जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। इस मासूम की मौत के रहस्य को जानने से पहले आपको दिखाते हैं घर के अंदर एक कब्र। घर के अंदर मौजूद इसी कब्र से नैन्सी की लाश को बरामद किया गया है। इसी घर में रहती थी नैन्सी और उसके पिता, जो नैन्सी की मौत के बाद से फरार है। आरोप है कि नैन्सी का मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ही है, जो तंत्र मंत्र के फेर में अपनी बच्ची को ही निगल गया और नैन्सी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर के अंदर कब्र खोदा, दफन कर घर में ताला लगाकर काम पर चला गया। तंत्र मंत्र से ही वो सही करना चाहता था और इलाज वो करना नहीं चाहता। इसी तरह से माँ ने जो ने ना इसी तरीके से माँ को भी उसने मारा। दिल दहला देने वाला ये मामला लखनऊ के कैसरगंज का है। बताया जा रहा है कि 13 साल की नैन्सी बीमार चल रही थी और उसके शरीर पर फोड़े निकल आए थे। पड़ोसियों के लाख कहने पर भी हत्या के आरोपी पिता राजकुमार बेटी को अस्पताल लेकर नहीं जाता था। तंत्र मंत्र के जरिए ठीक करने की कोशिश कर रहा था और नैन्सी को किसी से मिलने नहीं देता था। जी हाँ, तंत्र मंत्र का ही खेल है। हमारे साथ यही किया था उसने। क्या किया था भाई हमारे सामने तो मुर्गा काट खून हमारे पैर में लगा, हम उसके अचानक बीमार पड़ गए थे। पुलिस ने नैन्सी की लाश को बरामद कर लिया है और हत्या के सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। मजिस्ट्रेट को बुला करके इंस्पेक्शन कराया गया और उनकी अनुमति से जमीन की खुदाई की गई, तो खुदाई से वो बच्ची उसी मिट्टी में दबाई हुई मिली। बहरहाल पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। पोस्टमार्टम में साफ हो गया है कि लड़की के शरीर पर निशान तो नहीं है और आखिर लड़की को घर में क्यों गाड़ा गया। क्या ये मामला तंत्र मंत्र से वाकई जुड़ा है या उसकी हत्या की गई है? अशोक कुमार तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।